Hello बच्चों, let's read the question. The question says, the length of the intercept on y-axis cut off by the parabola y square minus 5y equal to 3x minus 6 is. बेसिकली हमको इस क्वेश्चन में y इंटरसेप्ट की लेंथ को फाइंड करना है. y जो इंटरसेप्ट की लेंथ है y एक्सिस की वो क्या है. तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है. तो मान लेते हैं हमने कोई भी एक रैंडम पैराबोला बनाया जिसकी जो सेंटर है यानी कि जो टर्निंग पॉइंट है, जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन नहीं है. यानी कि हम स्टैंडर्ड पैराबोला की बात नहीं कर रहे, हम किसी भी जनरल पैराबोला की बात कर रहे हैं जिसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, बिकॉज यहाँ पर वाई स्क्वायर की टर्म है. तो जैसे कि हम मान लेते हैं वो पैराबोला सपोज कुछ ऐसा शेप का है. तो इस केस में क्या हो रहा है, हमें ये दो इंटरसेप्ट्स मिल रहे हैं. एक इंटरसेप्ट ये है जिसको हम कह देते हैं ए, दूसरा इंटरसेप्ट ये है जिसको हम मान लेते हैं बी. बेसिकली हमें फाइंड करना है कि इस ए बी की लेंथ क्या है. ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं. तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. की कॉन्सेप्ट सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि जो हमारा y इंटरसेप्ट होता है वहां पर, सो बेसिकली एट y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसी को यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. दूसरा जो एक हमें चीज पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि जब भी हमको कोई दो पॉइंट गिवन है a जिसकी वैल्यू इस तरीके से है 0,y1 एंड b 0,y2, बिकॉज x इंटरसेप्ट तो 0 है, तो ये एक इंटरसेप्ट हो गया, ये दूसरा इंटरसेप्ट हो गया. इसके बीच की जो लेंथ है ए बी की जो लेंथ है ये डिटरमाइन होती है बाय y1 माइनस y2. ये फॉर्मूला मुझे कैसे मिला, बेसिकली जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फॉर्मूला ये हमें वहां से मिला है. आप जब दोनों x1 और x2 की वैल्यू 0 रख देंगे तो आपको ये सिमिलर फॉर्मूला मिल जाएगा. अब हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. बेसिकली यहाँ पर हमको y इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं. तो हम क्या करेंगे, इस पैराबोला की इक्वेशन में x को 0 पुट कर देंगे, बिकॉज y की इंटरसेप्ट पे x की वैल्यू 0 होगी. तो हमें गिवन है y स्क्वायर माइनस 5y इक्वल टू 3x माइनस 6. पुट x इक्वल टू 0. देयरफॉर वी हैव y स्क्वायर माइनस 5y is equal to minus 6. This will give me a quadratic equation which is y square minus 5y plus 6 equal to 0. अब बेसिकली हमने जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स पढ़े हैं, चाहे आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करें, चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करें, या फिर चाहे आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करें, किसी भी मेथड को यूज करके आप इसका फैक्टर करके फाइनल आंसर निकाल सकते हैं. y की हमें यहाँ पे दो वैल्यूज मिलेंगी, यानी कि हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर्स मिलेंगे, y माइनस 2 एंड y माइनस 3 इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास y की दो वैल्यू होंगी, y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3. यानी कि जो हमारा पॉइंट a है वो हो जाएगा 0,2 एंड जो हमारा पॉइंट b है वो हो जाएगा 0,3. अब हम अपने फॉर्मूला को यूज करके इंटरसेप्ट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो जो हमारे पास ए बी है उसकी लेंथ हो जाएगी y1 माइनस y2 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1. आप इसको 3 माइनस 2 भी ले सकते हैं, 2 माइनस 3 भी ले सकते हैं, बिकॉज डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा. तो 1 ये हो गई हमारी लेंथ. तो अब अगर हम जाए हमारे ऑप्शंस पे, तो ऑप्शन ए है जो हमारे पास वो 1 है. देयरफॉर द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए 1. होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.